ये वो भाई साहब अभी शाम को 2 घंटे तक आप वेट करें, 2-3 घंटे तक आप ये रहा करें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने सिंपल 3 क्लियर रखी है कि बच्ची को प्रोड्यूस किया जाए, बच्ची का स्टेटमेंट कार्ड किया जाए, और सेकेंड ये डिमांड रखी है आपके सामने कि 173 जो है फाइनल चालान उसमें एंटी और रेप जो है वो ऐड किया जाए, चालान आएगा। मेडिकल को भी चैलेंज करेंगे, मेडिकल आप वकील साहब से वो भी है, तमाम तर चीज़ें जो भी हैं वकील साहब ये दरख्वास्त क्या दी थी नहीं आप लोगों ने तो सर इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इसमें 164 जो है बच्ची का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट सर मेहदी साहब के बिहाफ पे हम अपियर हुए हैं पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से। सर अल्ताफ़ खोसू साहब किसी मीटिंग में बिजी थे, मैं उनका एसोसिएट हूँ, और यहाँ पर हमने 164 की एप्लीकेशन दी कि बच्ची का जो भी बयान है वॉट एवर शी वांट टू से वो आप यहाँ पर उनको लिख रहे हैं। और मेन अक्यूज जो है ज़हीर स्टिल ही हैज़ नो एनी बेल प्रोटेक्टिव या प्रीअरेस्ट बेल है, कोई नहीं है। उसका स्टेटस अभी तक सेक्शन 54 जो है सेक्शन CRPC का कहता है कि कोई भी अक्यूज जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस में उनकी कैटेगरीज लिखी हुई है, अरेस्ट अगर है नॉमिनेट किया गया तो उसको अरेस्ट किया जाए। कल इतनी भीड़ में वो अपीयर हुए हैं 2-3 दिन से हाईकोर्ट में, लेकिन पुलिस ने माला फाइल उसको छोड़ दिया, कहाँ है किसके पास है कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बच्ची को बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बच्ची को लिबर्टी पर छोड़ा, लेकिन उसको बच्ची को इस तरह से लेके जा रहे थे भाई हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसने लिबर्टी पर छोड़ा है तो उसकी 164 जो है वो ट्रायल कोर्ट में कराई जाए। तो 164 होती ही ट्रायल कोर्ट में है, तो आज उसकी कोई 164 नहीं हुई। तो उसके लिए हमने ये 2 प्रेयर रखी हैं इसमें, क्योंकि चालान भी नहीं आया 14 दिन के अंदर 14 डेज़ के अंदर चालान आना चाहिए। इसमें जो मजीद लॉज अट्रैक्ट करते हैं, एंटी रेप लॉज हैं, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो अकॉर्डिंग टू 173 CRPC वो प्रोड्यूस करना है, वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है। आयोग हमने एप्लीकेशन दी, कुछ 3 सिंपल मेन 3 कंटेंशन उठाए हैं कि चालान पेश किया जाए। 164 बच्ची का ट्रायल कोर्ट है, क्योंकि हम ट्रायल कोर्ट के पास खड़े हैं इस वक्त, ट्रायल कोर्ट में 164 रिकॉर्ड किया जाए। और तीसरा अक्यूज जो ज़हीर है वो इस वक्त 54 सेक्शन के तहत अभी तक वो अक्यूज है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस में स्पेशल लॉ में अभी भी है कि कोई बेल नहीं, इस वक्त स्टेटस इज़ रिक्वायर्ड बिफोर द लॉ। तो इस वजह से हमने एप्लीकेशन दी है। होप सो बेटर जैसा हमने आर्डर कर रखा है कि देखते हैं क्या। अच्छा, ये तफ्तीशी अफसर को भी तलब किया अदालत ने, केस के तफ्तीशी अफसर को भी तलब किया सर केस के तफ्तीशी अफसर को तलब किया, लेकिन केस के तफ्तीशी अफसर अभी यहाँ पर अपीयर नहीं हुए। उनके कोई जूनियर या एसोसिएट, मतलब ये माला फाइल उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड, मैंने कहा कि आप अगर वो नहीं आए शाहानी साहब तो आप उनका मेडिकल एविडेंस दिखाएँ, ऐसा प्रूफ दिखाएँ कि वाकई वो बीमार हैं, तो वो कोर्ट में क्यों नहीं। ये बताएं कि अभी खबरें आ रही हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को जो है पंजाब मुंतकिल कर दिया गया है 164 के बगैर ही, तो क्या तफ्तीश अफसर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है ऐसा करने से? बिल्कुल सर, होपफुल हम तो उम्मीद है। लॉ कहता है कि 164 उनकी होनी चाहिए, तो नहीं हुई। ज़हीर को अगर जाने दिया है तो ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि पुलिस की माला फाइटी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस पर IG साहब को भी इसी बात पे, बाकी रूमर्स जो हैं ये रूमर्स तो चल रहे हैं, अभी तक बच्ची को ना प्रोड्यूस किया 164 के लिए, ना ज़हीर को पेश किया गया। जाहिर सी बात है, लगता तो ये है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जज साहब को हमने कोर्ट किए हैं जो प्रोविजन वो लॉ तो कहता है कि ये तीनों कंटेंशन हमारे लीगली हैं। हमने एप्लीकेशन सबमिट की है, शहजाद साहब भी हमारे साथ है और हमारे पूरी जो भी वकला है भाई वो हाँ हमेशा उन्होंने साथ लिया है विक्टिम का और इनजस्टिस है। तो इंशाल्लाह होप बेटर कि जो IU है जो भी केस के हैं, जो भी इसमें माला फाइट करेगा या इसमें कोई भी गलत करने की बात करेगा या नेग्लिजेंस करेगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा। कानून की गिरफ्त में उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है। शहजाद साहब, क्या कराची बार भी दुआ ज़हरा के वालिद के साथ है? सर देखिए, कराची बार हर उस मजलूम के साथ है जिसके साथ भी ज्यादती हो। अब दुआ ज़हरा के वालिद साहब की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली हम भी बच्चियों वाले बहनों वाले, अगर किसी के साथ कहीं भी जाती होगी कराची बार उसके साथ पड़ी है, खासा पाकिस्तान खासा वर्ल्ड में कोई भी जाती होगी। और इस केस में मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया है। आप जो बेसिक चीज़ें हैं आप सिर्फ मीडिया हाइप दे रहे हैं, आप चीज़ों को कैमोफ्लेज कर रहे हैं, आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। भाई आपको जो ड्यू प्रोसेस है, आप 173 की
इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होने दो। आप जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार तो करें। आप वो जो विक्टिम है, जो बच्ची है, उसका कम से कम वर्जन तो सामने लेके आए, उसको यहाँ लेकर तो आए। आपने उसको एक सलाई मखलूक बना दिया है। बच्ची को इतना, अगर एक आम आदमी भी हो इतनी हाइट को आप 400-500 पुलिस के दरमियान उसको खड़ा कर देंगे तो वो अपनी जायज़ बात भी नहीं कर सकेगी। उसको अंडर प्रेशर किया गया। तो हम चाहते हैं कि जब तक बच्ची का 164 का बयान सामने नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती, हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। ये आपको सिर्फ एक कंबल दे दिया गया है, सिर्फ एक मीडिया पे हाइप क्रिएट कर दिया गया है, लसानियत की तरफ फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मजबूरियत मिल रहा है। तो मतलब वालिदैन को, माँ को, बाप को 17-18 साल जिसने पाला उसको मिलने तो दें, आप वर्जन तो सामने आने दें। आप सारी चीज़ें हवा में, अभी ना कोई हाई कोर्ट की कोई उसके पास लाहौर की कोई बेल रिकॉर्ड पर आई है, ना कहीं और से है, वो मुल्ज़िम है, FIR में नॉमिनेटेड है, आप उसको गिरफ्तार नहीं करें। हमारे IG साहब सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम बड़े बहुत ही अफसरदा दिल के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारी को खुदादा नहीं किया। लेकिन आज हमारे जो JM से तो उन्होंने कैटेगोरिकली इन चीज़ों को, हमारे वकील साहब ने भी और हमने एलाबरेट की चीज़ें कि सारा 173 के लिए इनको प्रेशराइज करें कि रिपोर्ट सामने आए, बच्ची का बयान सामने करवाया जाए और मेन मुलजिम को पकड़ा जाए। तो ऑनरेबल जज ने फरमाया कि ठीक है जी, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुला रहा हूँ और आपकी एप्लीकेशन को जो है मैं इस पर ऑर्डर पास करता हूँ। और इंशाल्लाह हम बड़े उम्मीद है कि आज के ऑर्डर के बाद ये चीज़ें आप प्रोसेस कानून अपना रास्ता बनाएगा और इसको हम लाइन पर लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ, इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त वजाहत सईद जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत में दुआ जहरा केस में जो गिरफ्तार मुलजमान है, 12 मुलजमान, उनको पेश कर दिया गया है। और उसके बाद आंटी ये कौन है? आप बुजुर्ग हैं, आपकी तो अच्छी खासी उम्र है। ये ज़हीर की खाला है, इससे बच्चे ले गए इसको, जाके इसका शनाख्ती कार्ड लिया, इनका कहना है। और शनाख्ती मैं आगे जवाई से मैं साथ जा इसका जो जवाई है अगो जिम्मा नहीं करे है फिर थी ओना कम्मा तेरे पास शनाख्ती कार्ड है। मैं कहा ओ दादा पर दो जिम्मा यूं फोन दिया बाजार अब मेरे अंगूठे लवाया ने को ना रात ले मैंने किवें अंगूठे लवाए ने अम्मा? ओ कह रहे यूं फोन आ रहे किवें अंगूठे लवाए? इनका कहना है कि अम्मा का कहना है, पंजाबी में आपको समझ नहीं आ रही, कि मेरा जवाई और उसके साथ लड़का था, मुझे ले गए, मेरे से शनाख्ती कार्ड लिया और वहाँ मेरे अंगूठे लगवाए। ये जो अम्मा ऐसे कर रही है ना, बोल रही है कि मेरे अंगूठे लगवाए और सिमें निकलवा के वो यूज़ करते रहे। सिम कौन यूज़ करता? इल्म नहीं था। सिम कौन यूज़ कर रहा था? सिम इनका जवाई जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है। उसके बाद जो भी सिमें यूज़ हुई है उन्होंने किए, अम्मा को सिर्फ यूज़ किया गया है कि इनके अंगूठे लगवा के इनके नाम की सिमें निकली। मैंने नहीं पता पर मतलब की होता लेकिन वो आगे मैं सर मैं बता देता हूँ जाकर। अम्मा कह रही है अच्छा सर, कि वहाँ मुझे से इल्म नहीं था कि ये सिमें निकलवा के गलत यूज़ करते हैं, मेरा जवाई था वो, और ये गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। क्लिप बना के मुझे दे दें हॉस्पिटल। मैंने बोला अपने यूज़ के लिए करो। बिल्कुल सर, ये सर करके दे दें। सर आइयो साहब क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ उनको? कौन से हॉस्पिटल में? सर वो हॉस्पिटल में है और ड्रिप लगी हुई उनकी। कौन से हॉस्पिटल में सर? सर ये अभी मुझे बताएंगे क्योंकि वो आइयो साहब का नाम क्या है सर? DSP शौकत अली शाहानी साहब। जज साहब ने तलब किया था लेकिन वो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकता। अभी क्योंकि मैंने रब्ता किया है, उनकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने अभी रब्ता किया तो उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में, मुझे ड्रिप लगी हुई है और मैं इंशाअल्लाह अभी आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स लोगों का भिजवा दूँ। वीडियो अपनी लेटने की बीमारी की वीडियो बना के भेजता हूँ। हाँ वीडियो बना के भेजिए। ठीक है। आप मुझे वो अपने बेटे से पूछिए है, मैं हॉस्पिटल में वो आके बता दें, फिर वो जज साहब को बताएं, जैसे हुक्म फिर जज साहब हुक्म देते हैं उस पर अमल किया जाएगा। ठीक तो है। ये हमारे DSP साहब हैं, वो लाहौर गए थे, बहुत दिन जो है लाहौर रहे, तो उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई। जैसे आए ना उनकी तबीयत ख़राब हो गई, असल में इंस्पेक्टर साहब आए असल में DSP शौकत अली शाहानी साहब इसके केस में तफ्तीशी अफसर हैं। सर आपको तफ्तीशी अफसर होंगे, यकीनन आपके हाथ में फाइलें भी हैं, तो पुलिस ने ज़हीर की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली इसमें? तो अब वो बता सकेंगे कि क्यों नहीं डाली, वो इसीलिए जज साहब ने उनको तलब किया है कोर्ट में। अभी ज़हीर कहाँ है इस वक्त? ज़हीर और दुआ कहाँ है इस वक्त? कुछ वो चूँकि हाई कोर्ट लाहौर जा चुकी हैं
आज सुबह भेज दिया उनको। आज सुबह चलेगी। अच्छा सर, पुलिस कुछ इतजाज नहीं देखने में आ रहा कि निमरा वाला सेम केस था, उसके जो शोहर थे उसकी गिरफ्तारी भी डाली, वो इस वक्त यहाँ पर है ट्रायल में, आज भी सिटी कोर्ट पहुँचे हुए हैं, और दुआ वाले केस में अलग रवैया, निमरा वाले केस में अलग रवैया, ये तजाद नहीं है पुलिस के काम में? नहीं सर, ये जो हमारी ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो जो तफ्तीश तो ज़ाब्ता कानून अलग अलग कार्रवाई की इजाज़त देता है सर? क्योंकि आईओ बेहतर बता सकता है सर। ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो आके मजीद इंसाना डिटेल मैं उनके बिहाफ आया। मतलब आप पुलिस की हैसियत से तस्लीम कर रहे हैं कि तस्दीक कर रहे हैं कि दुआ और ज़हीर जा चुके हैं यहाँ से? वो हाईकोर्ट चुनाव जाते यहाँ पेश करने की ज़रूरत पेश नहीं है ज़हीर को? हाई कोर्ट बड़ी है ना सर, उसमें पहले जो हमने हाईकोर्ट के लिए हाई कोर्ट जो है बड़ी सिंध हाई अदालत कोर्ट है। में सिंध हाई कोर्ट में उन्हें पेश किया, गफ्फार फिर साहब पंजाब हाई कोर्ट में पेश करेंगे इंशाल्लाह। वो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर पड़ा होगा यकीनन, उन्होंने तो कहा कि ये ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा मजीद जो सर है। बिल्कुल ट्रायल कोर्ट केस ये अदालत में चलेगा, GM 24 है, ईस्ट की अदालत है, इसमें केस चलेगा। क्योंकि आज जज साहब छुट्टी पर हैं और लिंक जज हैं हमारे ये बजाज साहब हैं। तो बजाज साहब के पास है, मैंने रिमांड पेश किया, मुल्ज़मान थे, मैंने रिमांड पेश किया है और क्या उनको ये बताया गया चूँकि आईओ की सर तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ब्याह चूँकि मैं भी तैनात हूँ, मुझे वो अपनी जगह पर मुझे भेजा है। सर एक सवाल ये है कि ज़हीर तो चला गया, ये जो आपने मुल्ज़मान पेश किए इनसे एक तफ्तीश आपने मांगी है, मज़ीद तफ्तीश करनी है? जी सर, बिल्कुल सर। ये जो आईओ साहब ने जो अपने रिमांड रिपोर्ट में लिखा है उसमें रिमांड का पुलिस तफ्तीश रिमांड का सर है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें और तकमीला तफ्तीश। अच्छा ये सर एक मैं तकरीबन कोई 10-12 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मुझे खुद ये केस की समझ नहीं आ रही, जो मरकज़ी मुलज़िम है उसको लाहौर भेज दिया, बाकी जो साथ वाले या सहूलतकार हैं उनके रिमांड ले रहे हैं, मज़ीद भी तफ्तीश आपको दरकार है? सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये असल जो है क्योंकि जो आईओ साहब हैं शौकत अली शानी साहब वो बेहतर बता सकेंगे। उन्होंने सुबह तक तो सर उनकी तबीयत ठीक थी, लाहौर के लिए वो छोड़ के एयरपोर्ट पर खुद छोड़ के आंदोलन। वो नहीं छोड़ SHO साहब हाँ, SHO कल साहब रात से कौन से SHO साहब? अरशाद अराई साहब। अरशाद अराई। अच्छा अच्छा ये बताएं सर, ये बताएं क्या सिंध हुकूमत ने आपको इजाज़त दी है कि आप यहाँ से ज़हीर को ले जाएं? हुकूमत की इजाज़त के बाद ही आप ज़हीर को मुंतकिल किया सर लाहौर? जिस इजाज़त के नामे के बाद ही जा सकते हैं आप? सर बिल्कुल ये बेहतर चूँकि आईओ साहब बता सकेंगे आपको, तो चूँकि अच्छा ये जो बुजुर्ग खातून है सर आपके सेंटर में, इनसे तफ्तीश रिक्वायर्ड है, आपको दरकार है इनसे मज़ीद तफ्तीश करनी? सर बाकी के हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। जैसे अम्मा बता रही हैं सर कि मेरे को फलां ले गए और मेरी सिमें अंगूठे लगवाए, मेरे से सिमें निकलवाई। इसका जो जवाई है वो बंदे आग देते मफी देते फिर उन्हें कम तेरे को बिना करना का उसका ज्वाइन क्या है इस वक्त? जी सर। वो ना बोलते हैं माई मैं नहीं कोई गाल भेज दिए सर। अम्मा का जवाई जो है उसने अम्मा को ले गया और शनाख्ती कार्ड पे सिमें निकलवाई, सिमें वो यूज़ कर रहे थे इनके जवाई को। अम्मा का कहना ये है। लेकिन इनसे अभी तफ्तीश करनी है, बाकियों से भी तफ्तीश करनी है, ज़हीर की ज़रूरत नहीं है पुलिस को। ये तो मज़ीद जो है वो आईओ साहब बता सकते हैं आपको। हमने एक बेटा बीमार तो ले आए तो मैं अम्मा की कोई हाँ सर। आपका बेटा भी साथ है यहाँ पे? जी बेटा। उसका नाम क्या है? आईओ साहब बता सकेंगे। इनके आपका अहमद नाम है, अहमद नाम है। वो ज़हीर का क्या लगता है? सर वो बीमार हैं। अम्मा मेरी बात सुने, अम्मा बोल रही है कि मेरा रिश्तेदार जरूर है कि अभी मैं रिश्तेदार उसको नहीं बनाती, लेकिन ये इन्होंने पनाह दी थी वहाँ अपने पास रखा था। क्योंकि उसने जो है लड़की भगा के हमारे पूरे खानदान को जो है नुकसान पहुँचाया है। अम्मा बड़ी गुस्से में है कि मैं उसको रिश्तेदार अभी नहीं समझती। अम्मा का कहना है कि मैं रिश्तेदार उसको नहीं समझती, मुझे भी डांट रही थी कि ज़हीर को मेरा रिश्तेदार मत बोलो। ठीक है। अम्मा देखे ना, माँ है हमारी। जी जी। कोई भी अगर औलाद किसी को दुख पहुँचाता है तो लाजमी बात है वो दुख का इजहार करेगी। ये हमारी माँ है और इंशाल्लाह हमारी माँ बहुत हो गई है, ये अभी हमारी माँ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हर बंदे का हक है कि वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा करे। सही। इसलिए जब अम्मा नहीं होती तो हमें नहीं पता चलता ना कि सिम कैसे नहीं निकलवाया। इनको खाना वाना नहीं खिलाया, कह रही है खाना भूख खिलाया है, अम्मा को फ्रूट दे रहा हूँ।
वो रो रही है तो बोले खाना अम्मा खिलाया। अम्मा मैंने क्या लेके दिया? खिलाया ना और बहुत बुजुर्ग है, सीधी बैठ नहीं सकती। देखें भाई, एक इंसानियत के नाते ये मेरी माँ है। चले चले मैं और हिफाजत करें। तो सर क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जूस ये माँ है हमारी, इनके लिए आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं तफ्तीश करना है, अफसर अपने लिए करना है सर। आप क्या कह रहे हैं? वो इन पे लगी हुई है, तो मैं जज साहब को जाके बता रहा हूँ, जो उन्होंने बताया है। बाकी तो फर्दर जज साहब हुक्म देंगे, उसके फर्दर हम- थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी आ जाऊँ यार, क्या होगा, कभी कभार हमारा आदमी। कौन से हो? अंदर शुरू हो गया चल। ये क्या करेगी? वो लेडी है। ये कौन है? जो रखा था इन्होंने अपने पास, हाँ, ये किस इलाके में इन्होंने रखा था? पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। ये मतलब इनके घर पे जाके जहीर और दुआ जाके ठहरे थे? मतलब जहीर और दुआ इनके घर पे जाके ठहरे थे? आप मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक, और एक तफ्तीश में वहाँ- अच्छा। तो आजकल इनको कहाँ रखा हुआ? आइए साहब। ये वाली है। हाँ साहब।